रमेश एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी एक जिज्ञासा थी, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। ये सवाल उसके मन में बार बार उठता, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिलता। एक दिन गांव के वृद्ध साधु बाबा आनंद नाथ से मिलने का उसे अवसर मिला। उन्होंने कई जगहों की यात्रा की थी और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। रमेश ने बाबा से पूछा, बाबा, इंसान के मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये प्रश्न जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रामदास नाम का एक परोपकारी व्यक्ति था। उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए थे, गरीबों की मदद की थी और कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, उसने खुद को एक सुनहरी रोशनी में घिरा पाया। वो हल्की और मुक्त महसूस कर रहा था। तभी दो दिव्य प्राणी उसके सामने प्रकट हुए। वे यमदूत थे जो उसे यमलोक ले जाने आए थे। रामदास को एक सुरंग जैसी जगह से गुजरते हुए अनुभव हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक चलचित्र की तरह उसके सामने आ रही थी। उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा हो रहा था। कुछ समय बाद वो यमराज के समक्ष पहुंचा। यमराज ने एक बड़ी किताब खोली जिसमें उसके जीवन के सारे कर्म दर्ज थे। रामदास के अच्छे कर्म अधिक थे, लेकिन कुछ छोटे मोटे पाप भी थे। यमराज ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, लेकिन अपने छोटे पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें कुछ समय तक अन्य लोगों में भटकना होगा। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या आत्मा को स्वर्ग या नरक में जाने से पहले किसी अन्य लोक में जाना पड़ता है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। सबसे पहले उसे यमलोक लाया जाता है, जहाँ उसके कर्मों का न्याय होता है। यदि किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो वो सीधा स्वर्ग जाता है। यदि पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है। लेकिन कुछ आत्माएं जो अधूरे कामों या अपूर्ण इच्छाओं के कारण भटकती हैं, वे प्रेतलोक में चली जाती हैं। यमराज बोले, हाँ, जो आत्माएं मोह माया, वासना, बदले की भावना या किसी अपूर्ण कार्य के कारण अशांत रहती हैं, वे इस लोक में अटक जाती हैं। वे तब तक भटकती हैं जब तक उनका कोई समाधान नहीं हो जाता। कुछ समय बाद रामदास को स्वर्ग भेज दिया गया, जहां उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमें यह मालूमात होता है कि बाबा आनंद नाथ ने रमेश से कहा, बेटा, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना स्थान पाती है। यदि अच्छे कर्म किए हों तो स्वर्ग मिलता है, यदि बुरे कर्म किए हों तो नरक, और यदि कोई विशेष कारण हो तो आत्मा प्रेतलोक में भटक सकती है। इसीलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले। रमेश को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब वह अपने जीवन को और भी अच्छे कर्मों से भरने के लिए प्रेरित हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।